तो भाई आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फंक्शन वर्सेस एरो फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। आई होप ये सवाल आपसे जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जरूर पूछा गया होगा और आई होप आप इसका सही जवाब देकर आए होंगे। आज जानते हैं इसका सही जवाब होगा क्या। नॉर्मल जब किसी से पूछते हैं तो वो बताता है कि हम नॉर्मल फंक्शन में जावा स्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। बट ये बात गलत है, हम दोनों में ही दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ एक नॉर्मल फंक्शन दे रखा है, यहाँ मैंने दिस कीवर्ड का यूज कर रखा है टू गेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जब मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड को कॉल कर रहा हूँ तब ये दिस कीवर्ड करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस देगा। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट इसका होगा ये पर्सन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम सेव है। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा ग्रीट और ग्रीट फंक्शन को, तब ये मुझे हेलो आलोक सिंह करके आउटपुट दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आउटपुट में हेलो आलोक सिंह आ रहा है। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। I again call it and I again get the hello Alok Singh. But here is the twist कि अगर this keyword normal function में वर्क करता है तो दिक्कत क्या थी, हमें क्यों एरो फंक्शन की जरूरत पड़ी। तो भाई ये सेकंड एग्जांपल आपको दिखाएगा कि हमें क्यों दिक्कत आई नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड को यूज करने में। तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो भाई हमारे पास अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ग्रीट नाम का फंक्शन सेम ही है बट जो मैं दिस कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ वो एक इनर फंक्शन के थ्रू यूज कर रहा हूँ, जिस इनर फंक्शन का नाम हेलो आप देख सकते हो। अब क्या होगा कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये हेलो अनडिफाइंड देगा। अभी हमने प्रीवियसली देखा कि नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड वर्क करता है बट यहाँ पे ये अनडिफाइंड देगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो दिस कीवर्ड है वो नॉर्मल फंक्शन में करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस देता है। और अभी जो हेलो नाम का फंक्शन बना रखा है ग्रीट नाम की मेथड में, वहां पे करंट कॉन्टेक्स्ट में नेम नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। नेम नाम की कोई भी की वैल्यू पेयर में डेटा नहीं है, वो है पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में। और पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट अभी के लिए हेलो नाम के फंक्शन का करंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, करंट कॉन्टेक्स्ट ग्रीट है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हेलो नेम की डिफाइन नहीं की रखी है। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा ये मुझे हेलो अनडिफाइन देगा। सो लेट वी कॉल इट। सो इसने अभी मुझे हेलो अनडिफाइन देगा, हेलो अनडिफाइन दे दिया बिकॉज इट्स करंट कॉन्टेक्स्ट इज एम्प्टी राइट नाउ एंड इट्स गिविंग मी विंडो ऑब्जेक्ट जो हमें अगर हम यूज स्ट्रिक्ट मोड नहीं यूज करते तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है। इसलिए हम यहाँ गेट कर रहे हैं हेलो अनडिफाइंड। अब अब वाई एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस, अब हम इसका रीजन देखेंगे। सो लेट मी comment it out and now we go down। ओके, सो यहाँ आता है हमारा एरो फंक्शन। तो भाई जो लोग इंटरव्यू में आंसर देते हैं कि एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट ए बग, इट्स ए फीचर विच बीन इंट्रोड्यूस इन द एरो फंक्शन। सो अब सेम चीज है, सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का जिसके अंदर नेम एज सिटी दे रखी, और ग्रीट नाम की मेथड के अंदर मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन बना रखा है जो कि एक एरो फंक्शन है। तो एरो फंक्शन में जब हम दिस कीवर्ड का यूज करते करते हैं तब वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस देता है। अभी के लिए ये जो दिस कीवर्ड है ये एक पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, इसलिए इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब मैं इस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तब ये मुझे हेलो आलोक सिंह देगा। वाई आई called it hello undefined, hello Alok Singh should be there। Okay, so
अभी के लिए इसने मुझे हेलो आलोक सिंह फ्रॉम अहमदाबाद जिस प्रॉपर्टी को मैंने एक्सेस करना चाहा वो प्रॉपर्टी इसने मुझे दे दी, बिकॉज ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है और अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि जो एरो फंक्शन है उसमें दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, बट दिस कीवर्ड ग्लोबल ग्लोबल को रेफर करेगा, एंड इन नॉर्मल फंक्शन जब हम दिस कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। सो यही डिफरेंस होता है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, वीडियो वाज लॉन्ग बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।